खुदा के कवानीन की भरपूर इताअत कर रहा है वो जाके देखेंगे तो इस जिक्र से सिर्फ, लेकिन अमली तौर पे जब अल्लाह को बड़ा मानने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम देखने वाले अल्लाह के फजल करम से खैर वफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद आरिफ अजीज़ और आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की यूनियन कौंसिल पंचकोट के वैली पंचकोट की जो ताज़ा मौसमी सूरत हाल है, खूबसूरत नज़ारे, मुसलसल 3 दिन के बारिश के बाद आज के जो है ना आँखों को जो है ना छू लेने वाले मनाज़र आप देख लें, कैसे खूबसूरत मनाज़र हैं। और अभी जाके धूप निकली है जी, मैंने चाहा, बड़ा खूबसूरत मंजर था, मैं खुद इंजॉय कर रहा था, चहलकदमी थी। मैंने कहा ज़रा अपने देखने वालों को भी साथ शामिल कर लेते हैं। देख लें आप, मौसम में इतनी शिद्दत है कि अप्रैल का इस वक्त एंड है, लेकिन आप देख सकते हैं सामने पहाड़ों पे इस वक्त भी ताज़ा बर्फ़बारी इस वक्त हुई है रात को। और इस वक्त भी ये देखें पीछे आपको नज़र आ रहा होगा बर्फ़बारी जारी है। ये देख लें आप जी, बाहर की आमद है। अपने लॉन में चहलकदमी कर रहा था, मैंने चाहा कि अपने इन खूबसूरत लम्हात में आपको भी शामिल कर लिया जाए। और आजकल आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा महदूद हैं, अपने घर तक के करंतना में। हुसन के व्लॉग में मैंने कोशिश की थी कि आपको दिखाया जाए मेरी डेली रूटीन क्या रहती है, और उस रूटीन में मैं थोड़ा सा आज ये बताना चाह रहा था। देखें ये नीचे मैंने क्यारा खोद के मुकम्मल कर दिया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और इंशाल्लाह इसमें बहुत जल्दी ज़रा मौसमी सूरत हाल बेहतर हो जाए तो इसमें मैंने सब्ज़ियाँ उगानी है। वो सामने आपको सब्ज़ियाँ नज़र आ रही हैं ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं कोशिश करूँगा हमारे पास जो सब्ज़ियाँ उगी हैं हम वो सब्ज़ियाँ कैसे उगाते हैं, कौन कौन सी सब्ज़ियाँ उगती हैं हमारे गाँव में, और इंशाल्लाह उस पर आपको ज़रूर बताऊँगा। और इस वक्त थोड़ा सा मुझे सांस फूला है, आपको पता है दिल का आर्जा मुझे लाक है, ज़्यादा मैं दौड़ नहीं सकता। यहाँ छोटे फुटबॉल खेल रहे थे, थोड़ा सा उनके साथ मैंने कोशिश की कि खेल सकूं, लेकिन आप देख रहे हैं कैसे सांस फूल रहा है। तमाम देखने वालों से गुजारिश है जी मेरे लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। अब ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत हसीन मंजर है। और ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा जंगल, वो बहती नदी देखें नीचे। और आए रोज़ मैं अपना व्लॉग यहाँ करता हूँ और अपना जो प्रोग्राम होता है वो भी यहाँ मैं करता हूँ। ये देख लें आप, ये छोटे अभी फुटबॉल खेल रहे थे, इनके साथ मैं था। और ये देख लें आप क्या खूबसूरत मुनाज़र हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत नियामतों से हमें नवाजा है, हमें शाकर बनना है। और अल्लाह की जो कवानीन है, अल्लाह की जो बताई गई एक तरकीब है, उसमें इंसान वही शाकर है जो रब की मुयस्सर नियामतों का, मुयस्सर सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करे, उनको बेहतरीन सतह तक इस्तेमाल करे, उसमें अपनी बेहतरीन सतह की जदोजहद करे और वो इंसानियत के लिए नफ़ा बख्श बने। वो कुरान के लिहाज से, अल्लाह के कवानीन के लिहाज से वो इंसान शाकर है। और जो इंसान जब अपनी ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं वो अपनी ज़िंदगी के जिन जिन दर्जों पे है, जिन जिन सतहों पे है, जिस जिस ज़िम्मेदारी को लेकर वो खड़ा है, उस ज़िम्मेदारी में अगर वो खुदा के कवानीन की भरपूर इताअत कर रहा है, वो उस कानूनी फितरत के साथ अपने आप को ताबे रखे हुए है, और वो अल्लाह के यहाँ जाकर है। आपके यहाँ इस वक्त एक मुआशरे में बहुत ज़्यादा जो जाकर की इस वक्त तारीफ़ वो यही है कि उसके हाथ में बहुत बड़ी तस्बीह होनी चाहिए, और उसके हाथ में जो है ना एक बहुत बड़ी, चाहे डिजिटल है या जिस तरह की भी तस्बीह हो, तो वो जो चंद कलामात, वो जो रिपीटेशन यानी कि लिप सर्विस कर रहा होता है, तो उसको लोग बोलते हैं ये ज़ाकिर है। लेकिन अगर कुरान की रूह से जाके देखेंगे तो इस ज़िक्र से सिर्फ आप ज़ाती तौर पे आपको आगाही आती है कि जब आप अल्लाह अकबर कहते हैं तो इसका मकसद ये हुआ कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह इस कायनात का पैदा करने वाला है, हमारा एक खालिक है, उसका आप इज़हार कर रहे होते हैं। लेकिन अमली तौर पे जब अल्लाह को बड़ा मानने का, कबूल करने का, अल्लाह के आगे सरेंडर करने का वक्त आए, तो ज़िंदगी के मामलात में आप जहाँ खड़े होते हैं, तो उस वक्त आप जब अमली तौर पे जो अपने आप को पेश करेंगे तो तब्दीली उससे आएगी। मैं फिर अपनी बात को दोबारा दोहराऊंगा, बड़ी कॉमन सी बात है कि जो आप लिप सर्विस कर रहे होते हैं उससे वो एक कॉल होता है, उससे सिर्फ आपको आगाही आती है कि एक कानून की आप रिपीटेशन अपने ऊपर दौड़ा रहे होते हैं। तो जब आप अल्लाह अकबर कह रहे होते हैं तो वो सिर्फ आपके लिए एक, आपके नफ्स, आपके शऊर के लिए एक मैसेज होता है। और उस मैसेज के जो इस अल्लाह अकबर के कानून की जो अफादियत है
वो आपको जब उस वक़्त उसका मुआशरे में ज़हूर होगा, उस रियासत में, उस निज़ाम में, उस मौजूदा कायनात में ज़हूर होगा, जब उसकी बनाई मखलूक अल्लाह अकबर को हकीकी मानों में अमल की सूरत में कबूल करेगी। आप जो है ना किसी जगह पे हक बात कहने से घबरा रहे हैं, तो आपको घबराने के बजाय अमली मुजाहिदा करते हुए अल्लाह अकबर का, अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हुए उसके लिए बात हक कहनी है। और अब जब आपने हक बात कही, वो जो जालिम मुआशरे में जुल्म कर रहा था, छुपे या ज़ाहिरी तौर पे जुल्म कर रहा था, आपने उसकी मज़ाहमत की, आपने उसके लिए कलमा हक का, अल्लाह को बड़ा जानकर वहाँ आपने एक बात की, तो आपकी ये बात जो है ना, आपका ये अमल ज़िक्र कराएगा। और कुरान की रूह से मैंने ज़ाहिर सी जो अपनी काविश या ज़ाहिर सा जो अपना लगन जो रखी हुई है कुरान से, उससे मुझे यही समझ आई है कि कुरान की रूह से ज़िक्र जो है ना, जिससे अल्लाह ने कहा कि बेशक को जो है ना वो दिलों को सुकून मिलता है, वो इसी तरह के ज़िक्र से सुकून मिलता है कि जब आप अमली तौर पे मुआशरे में हर इंसान इस तरह का ज़ाकिर बनता जाएगा, तो ना मुआशरे में झूठ रहेगा, ना मुआशरे में जुल्म रहेगा, ना मुआशरे में नाइंसाफ़ी रहेगी। मज़ीद इस पर काफ़ी ज़्यादा बातें करने को हैं जी। इंशाअल्लाह मैं किसी दिन दोबारा लब कुशाई करूँगा। वीडियो ज़रा लंबी हो रही है, मैंने चाहा अल्लाह की इन हसीन नियामतों के साथ अल्लाह के वो बेहतरीन कवानीन भी हम आपस में एक दूसरे से डिस्कस करें, ताकि एक दूसरे की इस्लाह हो जी। दौरान गिफ्ता कोई बात अगर आपको बुरी लगी, उसके लिए माजरत खाऊँ, और कोई ऐसी कमी बेशी होगी हो मुझसे, मैं खुदा के यहाँ भी माफ़ी का तलबगार हूँ, और आप तमाम अहबाब से भी माफ़ी चाहता हूँ। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह किसी नए व्लॉग में किसी खूबसूरत मंजर और खूबसूरत बात के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद आरिफ अजीज़ को इजाज़त दीजिए। खुदाए नेगवान।